This is Parul. Welcome back to my channel. I'm struggling to find a corner to shoot. I don't know. कहीं पे लाइट अच्छी नहीं है, कहीं पे my आवाज़ is echoing, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है. I don't know where to shoot. Please help me out. Hi guys, this is Parul. Welcome back to my channel. And please ignore the mess behind me because I'm packing for college right now. And also ignore because I'm not well. सो अ फ्यू डेज अगो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टिकर लगाया था अबाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू नीट. सो आई गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो. सो आई होप दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी हेल्पफुल फॉर यू. So yeah, the very first question is your favorite and the most hated subject and topic. So my favorite subject of all three was physics and I did not like chemistry much. Coming on to topic, I liked mechanics one portion the most, which is kinematics, NLM, rotational motion, circular motion, all these topics. And the most hated topic was plant anatomy. And chemistry, I hated block chemistry the most, this P block, DNF block, metallurgy. I did not like these topics at all. So yeah, टेस्ट देने का मन नहीं करता है. What should I do? So first of all, you should figure out the reason कि टेस्ट देने का मन क्यों नहीं करता है. What is the reason behind it? Are you not well prepared for test? Are you scared of giving test? Are you busy somewhere else? Do you score low in your test इसलिए मन नहीं करता. मतलब what is the reason? हाँ तो डर लगता है टेस्ट से कम मार्क्स आ गए तो what will I do? What will I give? मतलब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगा? They'll shout at me. Whatsoever is the reason. सिर्फ पढ़ने का मन और टेस्ट देने का मन किसी का नहीं करता. पढ़ाई इज़ द मोस्ट बोरिंग थिंग टू डू. सबने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट किए होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हर कोई पढ़ता है. मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता था बट आई पुश्ड माई सेल्फ बिकॉज आई न्यू अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो नीट नहीं होगा और अगर नीट नहीं हुआ तो माई लाइफ विल बी इक्विवेलेंट टू हेल. तो उस हेल से बचने के लिए ही मुझे आई चोज पढ़ाई कि उस लाइफ से बेटर है कि मैं भी पढ़ लूँ. अकॉर्डिंग टू मी वॉट यू शुड डू इज़ कि पहले ना एक बार एक टेस्ट को अच्छे से पढ़ के दो. प्रिपेयर वेल फॉर इट और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो उस टेस्ट की एंड देन गिव इट. इफ़ यू विल स्कोर वेल इन दैट टेस्ट फिर अपने आप आपका और पढ़ने का मन करेगा और टेस्ट देने का मन करेगा. मतलब अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल, टेस्ट अच्छे से नहीं दिया, इफ़ यू एंड अप स्कोरिंग बैड, फिर और टेस्ट देने का मन नहीं करता और पढ़ने का मन नहीं करता. बट एक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, यू गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर बैचमेट्स, तो आपका अच्छा और टेस्ट देने का मन भी ऑटोमेटिकली करने लग जाता है. तो और अगर मन नहीं भी कर रहा है, प्लीज़ पुश योर सेल्फ बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट 6 months. 6 months के बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू. उसके बाद मत पढ़ना, बिल्कुल ही मत पढ़ना. बट 6 महीने की बात है, जस्ट गिव योर बेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू स्टडी वेल यू एंड अप स्कोरिंग वेल. टेस्ट देने का मन भी करेगा, पढ़ने का मन भी करेगा. और अगर मन नहीं भी कर रहा है, पुश योर सेल्फ. इट्स जस्ट अबाउट 6 months. मतलब यार लाइफ का सवाल है, नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी, सही में झंड हो जाएगी. फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है. नो, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने सॉल्व नहीं करी थी, ना ही मैंने उसके इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करे थे. फॉर फिजिकल केमिस्ट्री व्हाट आई डिड वाज मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे और मॉड्यूल पढ़े थे, दैट्स इट. बट हाँ, अगर आपने नोट्स 5-6 बार पढ़ लिए हैं, मॉड्यूल्स 5-6 बार सॉल्व करनी है एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू सॉल्व और कुछ नया सॉल्व करना है, देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी. बट अगर जो मॉड्यूल ही अच्छे से नहीं हुए हैं तो पहले उन्हें अच्छे से करो एंड देन move on to NCERT. Complete physics are necessary for scoring 450 to 500 marks. See, why are you setting up a bar? मतलब why are you thinking of a low score? Why are you thinking of not getting selected? Selection की क्यों नहीं सोच रहे हो? Why are you not thinking of 600? 450 to 500 के बारे में ही क्यों सोच रहे हो? You still have 6 months in your hands. You can study well and end up scoring 600, end up getting selected. तो उन चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? सी, एंड रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड. आपके हाथ में क्या है? पढ़ना. सो यू शुड स्टडी एट दिस वेरी मोमेंट. डोंट थिंक ऑफ हाउ मच यू विल स्कोर आफ्टर 6 months. थिंक ऑफ हाउ मच यू विल स्कोर इन द अपकमिंग टेस्ट. डोंट थिंक इतना दूर का कि नीट में मेरा कितना स्कोर आएगा, फिजिक्स में मेरा कितना स्कोर आएगा, केमिस्ट्री में मेरा कितना स्कोर आएगा. तुम्हारे हाथ में पढ़ना है और एफर्ट्स डालना है. तुम वो करो ना, अपने एफर्ट्स डालो और अपने पढ़ाई में ध्यान दो, अपना बेस्ट दो, क्योंकि तुम वही कर सकते हो. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योर स्कोर एट दिस मोमेंट. बट टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन, यू कैन स्कोर 450 और 500 बाय स्किपिंग फिजिक्स बिकॉज केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल 540 होता है. एंड अगर तुम फिजिक्स अटैम्प्ट नहीं भी करते हो तब भी तुम्हारा 500 स्कोर आ जाएगा.
अगर केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छे से कर रखी है तभी 6 महीने हैं, केमिस्ट्री बायो अच्छे से कर रहे हो तो फिजिक्स भी अच्छे से कर लो. इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? No, this is not my first attempt. This was my third attempt. My first attempt was in the year 2020, which means I took 2 drops after 12th. Physics और chemistry की NCERT क्वेश्चन सॉल्व करना नेसेसरी है. अगेन नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने फिजिक्स के लिए ना ही NCERT पढ़ी थी ना ही उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे. एक और क्वेश्चन था ऐसा कि इज NCERT रीडिंग इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स? नो, solving NCERT के questions and reading NCERT is not important for physics. At least I scored 165 without doing it. मैंने ना ही उसकी NCERT पढ़ी थी और ना ही उसके टेक्स्ट क्वेश्चन और ना ही उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. जस्ट बी थरो विद योर नोट्स एंड योर मॉड्यूल्स, दैट्स इट. और if you want a detailed strategy of physics, you can watch my physics strategy वाला video as well. Talking about chemistry, for inorganic I read NCERT, for organic I read NCERT, but for physical मैंने ना ही उसकी NCERT पढ़ी थी और ना ही उसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ना ही उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Is it possible to score 650 in 6 months? Obviously it is. If you are ready to put in your best in these 6 months, तो क्यों नहीं? These 6 months, if you will give up on everything else and just study, you will obviously end up getting a great score. Don't set up a bar, don't predict your marks. मतलब 6 महीने पहले घर बैठ के विदाउट डूइंग एनीथिंग यू कैन नॉट जस्ट से कि अगर मैं 6 महीने अच्छे से पढ़ूंगा तो क्या मेरे 650 नंबर आ जाएंगे. यार अगर तुम 6 महीने अच्छे से पढ़ोगे, डेडिकेटेडली पढ़ोगे, मतलब 12, 13, 15 घंटे जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतना पढ़ोगे, इसलिए यू विल स्कोर वेल. दैट इज़ फॉर श्योर. मतलब अगर हार्डवर्क किया है ना तो यू विल एंड अप स्कोरिंग वेल फॉर श्योर. मतलब 6 महीने पहले तुम ये नहीं सोचो कि मेरे 650 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे. अपना हार्डवर्क करो और ये सोचो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो मेरे नंबर क्यों नहीं आएंगे. क्या चाहिए होता है मार्क्स आने के लिए? पढ़ाई चाहिए होती है. अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे फिर तो. Yes, it is possible to score 650 plus in 6 months if you work hard. डॉक्टर बनने के लिए इज नीट इम्पॉर्टेंट? शायद, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो ऑर्गेनिक के लिए व्हाट आई डिड वाज कि मतलब IUPAC, आइसोमेरिज्म, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इजी, क्वाइट इजी. सो इन टॉपिक्स के लिए आई जस्ट डिड नोट्स एंड मॉड्यूल जितना रिक्वायर्ड, मतलब जितना ऐसा कोई बेस. खांस और तेज खांस. पहले जो टॉपिक्स हैं आइसोमेरिज्म एंड IUPAC नोमेनक्लेचर, वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, दे क्वाइट इजी टू डू. तो उसमें इतना एफर्ट्स भी न डालने होते. कहानी शुरू होती है रिएक्शन मैकेनिज्म से. तो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 विच इज इन क्लास 11, जिसको GOC1 भी बोलते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही बेस है आपके 12th की ऑर्गेनिक का. अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे के चैप्टर्स अपने आप ही नहीं आएंगे. मतलब कि उस पर अच्छी कमांड है तो बाकी 12th के टॉपिक्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे. फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म 1 आई डिड नोट्स एंड मॉड्यूल, दैट्स इट. फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म 2, मतलब जो 12th की केमिस्ट्री है, 12th की ऑर्गेनिक है, उसके लिए फर्स्ट नोट्स, फिर मॉड्यूल और फिर NCERT पढ़ना. NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ना. NCERT में जो रिएक्शंस दे रखे हैं उन रिएक्शंस को एक सेपरेट नोटबुक में या फिर अपने नोट्स में ही ऐड कर लेना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नीट में उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं उन रिएक्शन से. ऑर्गेनिक की जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, बिकॉज मैंने किया था. ऑर्गेनिक के लिए जो NCERT में रिएक्शंस दी गई हैं वो कई बार डायरेक्टली नीट में पूछी गई हैं. सो NCERT की जो भी रिएक्शंस हैं उनको सेपरेटली कहीं लिख लेना या मार्क कर लेना, या NCERT थी डायरेक्टली पढ़ लेना बट उनको अच्छे से याद कर लेना. उसके बाद प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चन कर लेना एंड के 2-3 महीने. और NCERT को ऑर्गेनिक की जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, that's it for today. I hope this video turns out to be helpful to you. I'll meet you guys in the next one. Till then, bye.